हेलो दोस्तों, ये है डीजल मैकेनिक का सेट 13 जिसमें टोटल तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितना क्वेश्चन है चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात निम्न में होता है। जो कंप्रेशन रेशियो होता है डीजल इंजन के लिए वो होता है आपका 15 से 25। ठीक है, 15 से 25 जो रेशियो होता है वो डीजल इंजन का होता है। अगर पेट्रोल इंजन का पूछे तो 8 से 10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डीजल तेल में सल्फर की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो डीजल इंजन में जो सल्फर की मात्रा होती है वो 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हम लोग मारेंगे ख 1%। ठीक है, अगर चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दो स्ट्रोक इंजन में कार्यकारी चक्र निम्न में पूर्ण होता है। तो दो स्ट्रोक इंजन में कार्यकारी जो चक्र होता है, साइकिल होता है, वो क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में एक परिक्रमण में पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सैद्धांतिक रूप से 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन को एक 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की तुलना से कितनी शक्ति विकसित करनी चाहिए? ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप से जो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन को एक 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की तुलना में शक्ति जो होती है विकसित होती है आधी होती है। अगर दक्षता पूछेगा तो दोगुना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जब क्लच व्यस्त होता है तो स्प्रिंग दाब प्लेट तथा किसके बीच दाब घर्षण प्लेट को दबाता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका क्लच पैडल होता है। ठीक है, जब क्लच व्यस्त होता है तो स्प्रिंग दाब प्लेट तथा क्लच के बीच दाब घर्षण प्लेट को दबाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की तुलना में ऊष्मीय दक्षता प्रदान करता है। एक 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ठीक है, एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की तुलना में जो ऊष्मीय दक्षता यहाँ पर पूछ रहा है तो ये जो होगा आपका न्यूनतर होगा, कम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में परिचालन की श्रृंखला है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में साइकिल का जो होता है उसमें 4 सेक्शन होता है। पहले सेक्शन होगा, ठीक है, वो यहाँ सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, एग्जॉस्ट होगा। एक्सपेंशन को ही पावर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टर्बो चार्जर के कारण एक इंजन में वायु अंतर्ग्रहण होता है। टर्बो चार्जर जो होता है वायु के अंदर लेने अंतर्ग्रहण जो होता है उससे बढ़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 8 का ख। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डीजल इंजन में सिलेंडर में ईंधन डाला जाता है जब पिस्टन होता है। तो डीजल इंजन में सिलेंडर में ईंधन डाला जाता है जब पिस्टन होता है। पिस्टन कहाँ पर होता है? तो पिस्टन जब होता है संपीड़ित जो कंप्रेशन स्ट्रोक के होता है थोड़ा सा पहले पूर्व अर्थात बीडीसी पर। ठीक है, तो 9 का जो आंसर, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि डीजल इंजन में सिलेंडर में ईंधन डाला जाता है जब पिस्टन होता है। पिस्टन जब होता है संपीड़क स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक के समय, जब कंप्रेशन स्ट्रोक जब ऊपर में होता है अर्थात टॉप डेड सेंटर पे समीप में उसको डीजल इंजेक्ट कराया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एसआई इंजन में एसआई का अर्थ क्या होता है? तो ये स्पार्क इग्निशन होता है जो पेट्रोल इंजन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऑयल पंप किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ऑयल पंप जो होता है डायरेक्ट जो होता है क्रैंकशाफ्ट से चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कैम की गति वाल्व को किसके द्वारा स्थानांतरित की जाती है? कैम की गति वाल्व को किसके द्वारा स्थानांतरित की जाती है? तो वाल्व स्टेम्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक ऑटोमोबाइल में अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है? तो अल्टरनेटर का कार्य होता है निरंतर बैटरी को रिचार्ज करते रहना, अल्टरनेटर का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि इन लाइनर 4 सिलेंडर आईसी इंजन का फायरिंग ऑर्डर जो होता है आपका 1342 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऑडियोमीटर एक यंत्र है जो निम्न को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये जो होता है दूरी मापने के लिए प्रयुक्त होता है ऑडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कनेक्टिंग रॉड का निचला सिरा क्रैंक शाफ्ट के अनुरूप किससे जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है बड़ा सिरा से। ठीक है,
कनेक्टिंग रॉड का जो निचला सिरा होता है क्रैंक शाफ्ट के बड़े सिरे से जुड़ा होता है, और जो ऊपरी सुर जो गजन पिन से जुड़ा होता है पिस्टन से, तो वो छोटा सिरा है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वह स्थिति जिसके कारण हाइड्रोकार्बन की बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होती है क्या कहलाती है? तो ये अपूर्ण दहन प्रक्रिया के कारण ही उसमें से जो हाइड्रोकार्बन निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलते हैं एग्जॉस्ट के रूप में, तो अपूर्ण दहन होगा इंजन में, तभी वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वह आरेख जो बाल्ब के खुलने एवं बंद होने के अनुरूप क्रैंक की उचित स्थितियाँ दिखाता है कहलाता है? तो ये जो वाल्व टाइमिंग आरेख कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, स्टार्टर मोटर किसके द्वारा चलाई जाती है? तो स्टार्टर मोटर जो चलाई जाती है गियर ड्राइव द्वारा चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, एक ऑटोमोबाइल के रेडिएटर का वह घटक जो पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो पानी के जो क्वथनांक को बढ़ाता है वो प्रेशर कैप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एक फोर्ज लीड लुब्रिकेशन व्यवस्था में अत्यधिक तेल के दाब को विरुद्ध बचाने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? तो ये जो कहाएगा आपका रिलीफ वाल्व, ठीक है। फोर्ज फीड लुब्रिकेशन व्यवस्था में अत्यधिक तेल के दाब के विरुद्ध बचाने के लिए प्रयुक्त उपकरण रिलीफ वाल्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पिस्टन रिंग्स कितने प्रकार के होते हैं? तो पिस्टन रिंग्स जो होते हैं आपका दो प्रकार के, कंप्रेशन रिंग्स और जो ऑयल रिंग्स होते हैं। तो 22 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इंजन कूलिंग सिस्टम में एक थर्मोस्टेट का उद्देश्य है। तो थर्मोस्टेट का जो उद्देश्य होता है आपका तापमान को सूचित करना, शीतलक के तापमान को सूचित करना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, थ्री वे उत्प्रेरक कन्वर्टर का प्रयोग निम्न में के लिए किया जाता है। तो थ्री वे जो होता है वो खराब या अनुपयोगी गैसों को जो होता है बाहर निकाल फेंकता है, ठीक है। तो ये इसका जो थ्री वे उत्प्रेरक कन्वर्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 24 का जो आंसर होगा आपका, इसमें से आप ये मार सकते हैं घ या ग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से हम घ मारेंगे, इसके द्वारा गुजरने वाली एग्जॉस्ट गैसों को कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड को हटाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को ऑक्सीजन सेंसर के द्वारा प्रदान की गई जानकारी निम्न के बारे में होती है। तो क्वेश्चन 25 का जो आंसर होगा ए होगा, ये जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का ऑक्सीजन सेंसर के द्वारा प्रदान, ऑक्सीजन जो सेंसर होता है उसके द्वारा जो इंडिकेट किया जाता है वो वायु ईंधन अनुपात, एयर फ्यूल रेशियो को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, स्टार्टिंग सिस्टम में समाविष्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा आपका क होगा, एक बैटरी, एक स्टार्टर तथा एक इग्निशन स्विच स्टार्टिंग सिस्टम में, ये तीनों होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कनेक्टिंग रॉड का कार्य है। तो कनेक्टिंग रॉड का जो होता है क्रैंक शाफ्ट तक पिस्टन की गति को संचारित करना जो होता है कनेक्टिंग रॉड का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, इंजन के मूलभूत भाग जिसमें अन्य इंजन के भाग जोड़े जाते हैं अथवा एकत्रित किए जाते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है आपका इंजन का मूलभूत भाग जिससे अन्य भाग के इंजन के भाग जोड़े जाते हैं अथवा एकत्र किए जाते हैं, तो किस में होता है? तो आपका जो सिलेंडर ब्लॉक में होता है। इंजन के मूलभूत भाग जो होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में ही सभी चीज़ लगाए जाते हैं। तो ये आपका आंसर 28 का ग होगा। 29 देखते हैं, एक इंजन के का क्रैंक शाफ्ट सदैव मढ़ा जाता है। तो कैम शाफ्ट सदैव मढ़ा जाता है। तो कैम शाफ्ट जो लगा होता है क्रैंक शाफ्ट के समानांतर होता है और इनके बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन में क्रैंक शाफ्ट में कौन सी बियरिंग सामान्यतः प्रयुक्त होती है? तो जो 30 का आंसर होगा ए ग होगा, टाइपर रोलिंग बियरिंग का प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल इंजन में क्रैंक शाफ्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, एक डीजल इंजन में एक ईंधन इंजेक्टर का कार्य है। तो इंजेक्टर का कार्य जो होता है सिलेंडर में कणीकृत ईंधन का छिड़काव, अर्थात डीजल का जो स्प्रे कराता है वो इंजेक्टर का ही काम है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, विस्फोट का एक प्रभाव है। तो 32 का जो आंसर होगा आपका क होगा, प्रज्वलन में देरी के कारण ही विस्फोट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं,
जब इंजन नहीं चल रहा हो तो इंजन ऑयल किस में संरक्षित रहता है? तो आपका जो 33 का आंसर ऑयल पैन या ऑयल सम्प भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इंजन में कौन सा भाग नहीं घूमता है? तो इंजन में जो कौन सा भाग नहीं घूमता है, तो ये सिलेंडर हेड नहीं घूमता है। पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट, तो पिस्टन भी ऊपर नीचे करता है, क्रैंक शाफ्ट भी घूर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, अल्टरनेटर का चार्जिंग सिस्टम में निम्नलिखित में किसका एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा, अल्टरनेटर का चार्जिंग सिस्टम में निम्नलिखित कि एसी को डीसी में डायोड बदलता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, वह स्थिति जो कार्बन मोनोऑक्साइड की बड़ी मात्रा में उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? तो दहन की अपर्याप्त दहन प्रक्रिया के समय अपर्याप्त ईंधन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा ख होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, एक कार में निम्नलिखित में से किस बल्ब में सबसे कम वोल्टेज वाटेज होगी? तो वाटेज जो होती है आपका, ये आप लोग बताइएगा कि वाटेज किस में कमी होती है। ये तो हेडलाइट में नहीं होगी, ठीक है। और पार्किंग लाइट बल्ब, स्टॉप लाइट बल्ब, इग्निशन वार्निंग बल्ब, ठीक है। तो इसमें किस में ये जो होता है आपका डैशबोर्ड पे सभी होते हैं, स्टॉप लाइट बल्ब, इग्निशन वार्निंग बल्ब। तो ये छोटे छोटे होते हैं, इसको मेरे को भी नहीं मालूम है कि किस में वाटेज सबसे कम होती है। आप लोग कृपया कमेंट में बताएं, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, एक ऑटोमोबाइल में डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा आपका क होगा, सभी सिलेंडरों को समान चार्ज वितरित करना ही डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य है। जो सभी सिलेंडर में समान आवेश को जो ये वितरित करता है चार्ज को। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, अपोज पिस्टन डीजल इंजन में दहन प्रक्रिया कक्ष में स्थापित होता है। तो दहन प्रक्रिया कक्ष जो होता है पिस्टन के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम का भाग नहीं? तो एक्चुएटर भी होता है जो कि इंजेक्शन सिस्टम का भाग होता है, एयर क्लीनर भी होता है, इंजेक्टर भी होता है, सेंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, डीजल इंजनों में नॉकिंग निम्न के द्वारा रोकी जा सकती है। तो डीजल इंजनों में नॉकिंग जो होती है संपीड़ित अनुपात को उठाकर, डीले अवधि को घटाकर, वायु में प्रवेश दाब को बढ़ाकर, ठीक है, नॉकिंग रोकी जा सकती है। ये क्वेश्चन देखिए कि डीजल इंजन में नॉकिंग निम्न के द्वारा रोकी जा सकती है। अगर संपीड़ित अनुपात अगर उठाएंगे, कंप्रेशन जो रेशियो है उठाएंगे, तो कंप्रेशन रेशियो के कारण ही जो होता है इंजन जो होता है हिलने डुलने लगता है, तो उसे नॉकिंग कहते हैं। और ये वायु के प्रवेश दाब अगर बढ़ाएंगे तब भी नॉकिंग होगा। तो क्या करेंगे, ढीले अवधि को घटाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कौन सा कारक उच्च ईंधन उपयोगिता में योगदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा आपका ग होगा, अवरुद्ध जो एयर क्लीनर होगा अगर साफ़ नहीं रहेगा तो उच्च ईंधन उपयोगिता होगी, ठीक है। केवल ईंधन का ही ज़्यादा खर्च होगा। और अगर एयर फिल्टर से एयर अच्छा तरह से नहीं जाएगा तो दहन अच्छी तरह से नहीं होगा, केवल जो आपका ईंधन का ही दहन होगा, ठीक है। ईंधन रेशियो जो होगा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, एक वाहन में लुब्रिकेशन ऑयल उपयोगिता उच्च कारण को पहचानिए। तो क्या कारण है कि उसमें लुब्रिकेशन ऑयल जो होते हैं उच्च उसका उपभोग हो रहा है, अर्थात खपत हो रहा है। तो 43 का जो आंसर होगा, घिसा हुआ पिस्टन रिंग्स होता है। जो ऑयल रिंग होता है पिस्टन में, तो वो घिसा हुआ होगा, तो सबसे ज़्यादा लुब्रिकेशन का उपयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, डीजल का न्यूनतम फ्लैश पॉइंट कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा आपका ग होगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 45, ऑटोमोबाइल उत्प्रेरक कन्वर्टर का कार्य निम्न में से किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करना है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा ग होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए